हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैव विविधता और पर्यावरण। जैव विविधता और पर्यावरण से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो फसल अवशेष प्रबंधन है, CRM, और बायोमास को फायरिंग है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR है, और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है CAQM है, और तापीय ऊर्जा संयंत्र TPP, और पराली दहन। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो पर्यावरण एवं प्रकृति के संरक्षण पर बायोमास को फायरिंग का प्रभाव और प्रासंगिकता। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने बायोमास या फसल अवशेष प्रबंधन जैसे बायोमास को फायरिंग और बायो CNG के उत्पादन के नियंत्रण के पूर्व तंत्र पर ध्यान केंद्रित करके पराली दहन की समस्या से निपटने का प्रयास किया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में कोयला आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्रों में को फायरिंग बायोमास पर नीति कार्यान्वयन की जमीनी प्रगति को समझने के लिए वर्ष 2022 में एक सर्वेक्षण आधारित अध्ययन किया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं CSE द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के प्रमुख बिंदु क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीमित बायोमास को फायरिंग प्रगति क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इस अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2022 के अंत तक को फायरिंग में अधिकांश संयंत्र केवल परीक्षण योग्य थे या पूर्णतः प्रयोग में नहीं थी। दुर्भाग्य से तब से स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ है। केवल 3 संयंत्रों ने दिसंबर 2022 से अगस्त 2023 तक बायोमास को फायरिंग में वृद्धि की सूचना दी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बायोमास को फायरिंग कार्यान्वयन में विलंब के कारण क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, CSE ने NCR और आसपास के क्षेत्रों में कोयला तापीय विद्युत संयंत्र द्वारा अनिवार्य 5% को फायरिंग को लागू करने में विलंब के कारण की जांच की। हरदुआगंज तापीय विद्युत संयंत्र ने बायोगैस को फायरिंग में अपनी सफलता का श्रेय लगातार और बहनी बायोमास आपूर्ति को दिया। हालांकि वह भी स्वीकार करते हैं कि आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके विपरीत हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को तकनीकी सीमाओं तथा टारफाइड बायोमास पेलेट निर्माताओं की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तकनीकी अवरोधों ने महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट को आवश्यकता अनुसार 5% तक बायोमास पेलेट्स को फायरिंग करने से रोक दिया, क्योंकि ऐसा करने के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता होती है जिसका ऊर्जा दरों पर प्रभाव पड़ता है। टारफाइड बायोमास पेलेट्स के निर्माण के लिए स्थापित तकनीक के अभाव के कारण तलवंडी साबू TPP को अपने संयंत्र के लिए विक्रेताओं को खोजने में संघर्ष करना पड़ा। तो चलिए अब हम लोग आपूर्ति चुनौतियों पर काबू पाने के प्रयास क्या हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इंदिरा गांधी TPP जैसे कई संयंत्रों ने इन हाउस पेलेट विनिर्माण इकाइयों को स्थापित करने हेतु कच्चे माल के लिए निविदाएं जारी करके आपूर्ति चुनौती का समाधान करने के उपाय शुरू किए हैं और बायोमास पेलेट के लिए साझेदारी तथा इन हाउस विनिर्माण का भी पता लगाया है। तो चलिए अब हम लोग कृषि अग्नि के शमन हेतु बायोमास को फायरिंग को लागू करने में चुनौतियां क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सरकार के निर्देशों और पेलेट निर्माण क्षमता बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद अध्ययन से पता चलता है कि बायोमास को फायरिंग से कृषि अग्नि में विशेष कमी नहीं आ सकती है।
कोयला टीपीपी द्वारा टेंडरिंग से लेकर पेलेट निर्माताओं द्वारा फसल अवशेषों की खरीद तक पराली जलाने से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सही योजना और एक समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है जो समय के प्रति संवेदनशील है। तो चलिए अब हम लोग बायोमास को फायरिंग क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, बायोमास को फायरिंग कोयला तापीय संयंत्रों में ईंधन के एक हिस्से को बायोमास से प्रतिस्थापित करने की प्रथा है। बायोमास को फायरिंग का अर्थ है उच्च क्षमता वाले कोयला बॉयलरों में आंशिक विकल्प ईंधन के रूप में बायोमास जोड़ना है। कोयला जलाने के लिए डिजाइन किए गए बॉयलरों में कोयले और बायोमास को एक साथ जलाया जाता है। इस प्रयोजन के लिए मौजूदा कोयला आधारित विद्युत संयंत्र को आंशिक रूप से पुनर्निर्मित और रेट्रोफिट करना आवश्यक है। बायोमास को फायरिंग बायोमास को कुशल और स्वच्छ तरीके से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने एवं विद्युत संयंत्र के ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन को कम करने का एक विकल्प है। कोयला बेड़े परिवहन जहाज की कार्बोनाइज करने के लिए बायोमास को फायरिंग विश्व स्तर पर स्वीकृत एक लागत प्रभावी तरीका है। भारत में आमतौर पर बायोमास को खेतों में जलाया जाता है जो देश में कोयला चुनौती का समाधान खोजने में रुचि की कमी को दर्शाता है। वर्ष 2022 में बजट भाषण में वित्त मंत्री के अनुसार थर्मल पावर प्लांटों में 5 से 7% बायोमास पेलेट को फायरिंग करने से प्रति वर्ष 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोका जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग बायोमास पेलेट उत्पादन हेतु कृषि अवशेष क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, ऊर्जा मंत्रालय ने विभिन्न अधिशेष कृषि अवशेषों की पहचान की है जिनका उपयोग बायोमास पेलेट उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इसमें शामिल है, सबसे पहले हम लोग फसल अवशेष के बारे में जानते हैं, जैसे धान, सोया, अरहर और ग्वार, कपास, चना, ज्वार, बाजरा, मूंग, सरसों, तिल, मक्का, सूरजमुखी, जूट, कॉफी आदि फसलों के कृषि अवशेष हैं। तो चलिए अब हम लोग शैल अपशिष्ट के बारे में जानते हैं। शैल अपशिष्ट में आता है अपशिष्ट उत्पाद जैसे मूंगफली का छिलका, नारियल का छिलका, अरंडी के बीज का छिलका आदि। अब हम लोग अतिरिक्त बायोमास स्रोत के बारे में जानते हैं। तो देखिए, बांस और उसके उप उत्पाद बागवानी अपशिष्ट तथा अन्य बायोमास से सामग्री जैसे पाइन कोन, सुई, एलिफेंट ग्रास और सरकंडा आदि होता है। तो चलिए अब हम लोग बायोमास को फायरिंग से संबंधित सरकारी हस्तक्षेप क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग वित्तीय सहायता क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, MNRE और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने बायोमास पेलेट विनिर्माण इकाइयों को समर्थन देने के लिए वित्त सहायता योजनाएं शुरू की है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण PSL के तहत एक योग्य गतिविधि के रूप में बायोमास पेलेट विनिर्माण को मंजूरी दे दी है, जिससे ऐसे प्रयासों के लिए वित्तीय व्यवहार्थ को बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग इसका खरीद और आपूर्ति श्रृंखला क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सरकारी मार्केट प्लेस पोर्टल पर बायोमास श्रेणी का एक समर्पित खरीद प्रावधान स्थापित किया गया है। ऊर्जा मंत्रालय ने निरंतर आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करते हुए बायोमास आपूर्ति हेतु एक संशोधित मॉडल दीर्घकालिक अनुबंध पेश किया है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में उद्यम आधार को शामिल करने से बायोमास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल हुई है। उद्यम आधार पंजीकरण प्रक्रिया, स्व घोषणा
अवधारणा पर आधारित है, जिसके तहत एमएसएमई को मुफ्त में स्वयं को पंजीकृत करना तथा उद्यम आधार नंबर प्राप्त करना आसान हो गया है। आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बिजली संयंत्रों को बायोमास की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, बिजली संयंत्रों को बायोमास की स्थिर आपूर्ति एक ऐसी विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करके सुनिश्चित की जा सकती है जो बायोमास को स्रोत से संयंत्र तक सुचारू रूप में ले जा सके। बायोमास की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किसानों, वानिकी कंपनियों या अन्य बायोमास आपूर्तिकर्ताओं के साथ भागीदारी करने की आवश्यकता है। तो चलिए, अब हम लोग अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स का विकास क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, बायोमास को फायरिंग की सफलता के लिए बायोमास के परिवहन, भंडारण और प्रसंस्करण हेतु आवश्यक अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें नई भंडारण सुविधाओं का निर्माण, परिवहन नेटवर्क का उन्नयन या नई प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों में निवेश करना शामिल हो सकता है। तो चलिए, अब हम लोग सुदृढ़ नियामक ढांचा क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, बायोमास को फायरिंग नीति को एक सुदृढ़ नीति एवं नियामक ढांचे द्वारा समर्थित होने की आवश्यकता है, जो बायोमास को फायरिंग के लिए प्रोत्साहित एवं समर्थन प्रदान करता हो। इसमें विशेष बॉयलर, बर्नर और नियंत्रण प्रणालियों विकसित करना भी शामिल है, जो बायोमास की अद्वितीय विशेषताओं को नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही इसमें बायोमास को फायरिंग को समायोजित करने हेतु मौजूदा उपकरणों को फिर से संशोधित करना भी शामिल है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।